बिल्कुल। रजत जी, मैं आपके पास आ रही, लेकिन उससे पहले मैं शीतल जी आपके पास आ रही, क्योंकि हम लगातार क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे थे चुनावों को लेकर, और हम ये भी कहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा, आप इन दोनों चुनावों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि लोकसभा का असर सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव पर पड़ता दिख रहा है, और इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर हम साफ तौर पर कह सकते हैं, हालांकि एग्जिट पोल नहीं है लेकिन इशारा तो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, और क्षेत्रीय पार्टियां, उनके तो वर्चस्व अस्तित्व को लेकर और ज्यादा सवाल यहां खड़े हो गए हैं। शीतल जी। देखिए, इस लोकसभा चुनाव से एक ट्रेंड बदला है। ट्रेंड ये हो गया था कि मोदी जी अजेय है, और मोदी जी ने 2 लोकसभा चुनाव लगातार बढ़त के साथ जीत के ये साबित किया था। उसके बाद वो बहुत सारे राज्यों में भी जीते थे, और वो एक ऐसे ब्रांड बन गए थे कि तमाम सर्वेक्षण उनको कई बार 70% तक लोकप्रियता के क्रम में बताया करते थे। और जिस तरह से उनका प्रचार प्रसार होता है, और जितना उस पर कंसंट्रेशन है, जितना ऑर्गेनाइज्ड है वो, जितना उसमें सामर्थ्य लगी हुई है, इस पे डिसबिलीव करने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन जो नीतियां उन्होंने अख्तियार की, उसके खिलाफ जो जनरोष पैदा हुआ है पूरे देश में, मूलतः बेरोजगारी और महंगाई से, उसका प्रतिफल उन जगहों पर नजर आ रहा है जहां सांगठनिक तौर पर बीजेपी के विरुद्ध जो भी है, चाहे क्षेत्रीय पार्टी है या राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन है या कांग्रेस अकेले है, जहां भी वो सांगठनिक तौर पर आज के दौर के चुनाव लड़ने के तौर तरीकों से लैस है। आज का दौर में इसलिए कह रहा हूं कि अब जिस तरह से चुनाव होता है, उसमें हम जानते हैं एडीआर के आंकड़ों से कि 86% से ज्यादा लोग हमारे संसद में वो हैं जो करोड़पति या उससे अधिक है। अब हरियाणा के अगर आंकड़े ले लें तो बहुत ही भारी है, वहां बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग चुनाव लड़ते हैं, और पैसा भी उस लिहाज से बहुत ज्यादा खर्च होता है। हम उन कायदों पर नहीं जाते। दूसरे, हम भी जानते हैं एजेंसियों का बड़ा रोल हो गया है। ये जो हमारी सीबीआई, ईडी, इन सब का बहुत तरह से इनकी शिकायतें हुई हैं। ऐसे फैसले हो जाते हैं, जैसे राम रहीम का मामला था, जिसमें चुनाव आयोग तक पे उंगलियां, एक जायज उंगली उठ रही है कि ठीक चुनाव के वक्त उन्हें छोड़ दिया गया, फिर उनके संगठन ने समर्थन का ऐलान कर दिया बीजेपी को। तो इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जो पहले इस तरह से इतना ऑर्गेनाइज ढंग से नहीं होती थी। इतने बड़े आईटी सेल्स नहीं होते थे, इतना ज्यादा मुद्दों पर प्रभावित करने की मशीनें नहीं थी। तो अब कंसेंट मैन्युफैक्चर करने का जो एक पूरा ढांचा है आज की राजनीति का, वो बहुत समर्थ दलों के हाथ में रह गया है, और राज्यों में भी बहुत समर्थ ग्रुप जो है वही उसको चला पा रहे हैं। देखिए, चुनाव दर चुनाव हम पा रहे हैं, ये मैं इसको बहुत अच्छी बात नहीं मानता कि जेजेपी और आईएनएलडी का वोट प्रतिशत इतना घट जाए हरियाणा। ये एक बहुत खतरे का भी संकेत है कि देश में जो छोटी और वैसी आवाजें थी, बहुत लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी, अब जो वक्त आ रहा है उसमें ये गायब हो जाएंगी, नेपथ्य में चली जाएंगी। बीएसपी को आपने उत्तर प्रदेश में देखा ही, तो इससे बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व भी छूटेगा जो इसके पहले होता था। तो ये सब लेकिन सच्चाई है आने वाले वक्त की, और हमें ये आने वाले हर चुनाव में इस तरह के नए आंकड़े मिलते जाएंगे, और इस चीज को और पुख्ता करते जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ धनी लोगों के हाथ का चुनाव हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ धनी और समर्थ पार्टियों का चुनाव हो जाएगा, और फिर अल्टीमेटली क्रोनी कैपिटल का चुनाव हो जाएगा, जो एक्चुअली है लेकिन अभी पर्दे के पीछे है।